स्वागत दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा चल रही है 2021-22 की। आज हमारे पास कक्षा 10वीं का हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर है, साथ में सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं उसमें। तो चलिए मैं आपको बिना किसी देरी के बताता हूँ कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपके पास टाइम रहेगा 2.5 घंटा और पूर्णांक आपका रहेगा 80। तो चलिए शुरू कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे आएगा। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें से भी कुछ आ जाए, और जो मैंने पहले भी डाल रखे हैं कुछ हिंदी के चैनल पर वीडियोस, उसमें भी आप देख सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तीनों वीडियोस डाल रखे हैं मैंने, तीनों अगर आपने देख लिए तो आपको कंफर्म है कि आपका 60 से 70% आ जाएगा। 60 से 70 नंबर के लगभग आप ले आओगे। 80 का है तो लगभग ये मान के चलो आपके 60 और 55 और 60 के बीच में ये मान लो आ जाएंगे, अगर आप तीनों पेपर देख लेते हो। तो मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी, चैनल पर जाके विजिट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सही विकल्प की चलता हूँ। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प क्वेश्चन में सीधा सीधा सूरदास भक्त थे किसके? श्री कृष्ण के। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। ये सीधा सीधा मैंने बता दिया आपको, कोई क्वेश्चन आंसर वैसे वाले नहीं दिए। कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था? कैप्टन चश्मे वाला। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? खीरा। जो मैंने बता चुका हूँ मैं आपको कि समास के प्रकार कितने होते हैं? 6। गीता में पर का अर्थ क्या होता है? परमात्मा। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी? किसे बड़भागी कह रही थी? कि सूरदास, कृष्ण, स्वयं, उद्धव, सबको। माता पिता में समास है, द्वंद्व समास है। बाल गोपाल भगत किसको साक कहकर संबोधित करते थे? सखा, ये बोल सकते हैं कबीर को। ईश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक। ये क्वेश्चंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बस बनी रही वीडियो में, अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस ये भी है इसमें से कि ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ये मान के चलिए आप। तो आप पूरे देखिएगा। अगला है कि उद्धव जी की गोपियों को किसके बारे में बताते हैं? कृष्ण जी के बारे में। उद्धव जी गोपियों को किसके बारे में बताते हैं? आपको कृष्ण जी के बारे में। रानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी है? इंग्लैंड की, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये कुछ क्वेश्चन कुछ अलग से इसमें ऐड किए हैं मैंने, इसलिए मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। शांत रख स्थायी हुआ होता है निर्वेद, पहले क्रोध का पूछा गया था उसमें। नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की? मोतीलाल जी ने। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें पहले वीडियो आप देख लेना एक बार। कुछ मैंने क्वेश्चन ऐड इसमें कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और साथ में चांसेस थे कि आ सकते हैं उसमें, तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल पिछली वीडियो में। अगला है कि रीतिकाल के कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? इटावा जिले में हुआ। अगर सबसे लोकप्रिय महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण खालिस्तान भी बता देता हूँ मैं आपको कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य की रचना की जयशंकर प्रसाद ने। श्रृंगारस के स्थायी वो होता है रति। सभापति का भाषण में छिपा था। ये एक्चुअली आपको मुझे आंसर मिला नहीं, आप चेक कर लेना एक बार, कंफर्म कर लेना कि कौन सा वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। बिहारी की रचना, बिहारी सच सही है। काल के भेद 2 होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। कहानी सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी किस रस के कवि थे? तो वात्सल्य रस के कवि थे। नींद का उद्गम हीनता से होता है, अगर हिंसा से होता है। आगे स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। कहाँ गए थे? वो तो जापान गए थे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण की बात कर लेते थोड़ी सी। तो हिंदी व्याकरण में क्या है कि महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है आपको। ये आपका भक्ति काल की विशेषताएं लिखनी है, छायावाद की विशेषताएं लिखनी है, हरिगीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। आपकी परिभाषा भी लिखनी है हरिगीतिका छंद की, साथ में एक उदाहरण भी देना है आपको। इसमें क्या है? अगला है रस की परिभाषा, उदाहरण, अंग, प्रकार, सारी की सारी चीज़ें लिखनी है आपको, क्योंकि हो सकता है ये 5 नंबर का है, और 5 में से आपको जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा आपको मिल जाएगा। आगे है कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। ये आगे वाला छठवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लिखना आ गया कि कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कहानी के क्या क्या तत्व होते हैं वो आपको लिखना है। हिंदी पद के साहित्य के कितने भाग में बांटा है? हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा है? ये भी आपको लिखना है। अगला है कि समास विग्रह करना है। किसका? राजभवन, चौराहा, दशानन, 7 दिन है वो। 7 दिन नहीं है वो, रात दिन है। तो आगे बढ़ते हैं। मुहावरे के बारे में बात कर लेते हैं। मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। कि आग बबूला होना। मैं अपने दुश्मन को देखता हूँ तो आग बबूला हो जाता हूँ, ऐसा कर सकते हैं। ईद का चांद होना। आप तो बड़े दिनों बाद मिले, आप तो ईद का चांद हो रहे हो। ये भी आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो आपको समझ में आ जाए ना, जो आपको याद आ जाए वो लिख सकते हो। आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना का मतलब बहुत प्यारा होना। वाह, आप तो उनकी आँखों का तारा हो, ऐसा कर सकते हैं। घी के दिए जलाना मतलब बहुत इज्जत देना किसी को। और गड़े मुर्दे खाना मतलब पुरानी बातों को निकालना।
तो ये आपके कुछ मुहावरे थे। चलिए बढ़ता हूँ। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए, ये क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। महत्वपूर्ण पत्र क्या क्या आ सकते हैं, चांसेस हैं। चरित्र प्रमाण पत्र थे, पिताजी को पत्र परीक्षा की तैयारी के संबंध में, आपको बस स्थानांतरण के टीसी, स्थानांतरण हेतु पत्र, ये जो चरित्र प्रमाण पत्र। अगला है कि महत्वपूर्ण निबंध क्या क्या आ सकते हैं, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, ये आपको आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान के चमत्कार, ये तो आपको पता ही है, वंडर ऑफ साइंस इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। कोरोना वायरस एक ऐड हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी, बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे थे, तो उस पर बनाना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि कैसे बना, कहाँ से आया, कैसे, कौन सा वाला वायरस है, क्या नाम दिया इसका, बहुत कुछ है इसमें। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, इन पे चारों पे कोई भी एक आ सकता है। इनमें से इंपॉर्टेंट मैं बता सकता हूँ किसका है, ये तो आपका आ सकता है विद्यार्थी जीवन के अनुशासन में भी ये चारों दे, तो उसमें से आपको 2 कहीं करने को दें या फिर 1 करने को दें। कोरोना वायरस चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी एकदम करंट में है वो। तो अनुच्छेद लेखन करना है, अनुच्छेद मतलब लेखन करना है कि मोबाइल कौन फीचर सुविधा, मोबाइल की फीचर सुविधा, वन संरक्षण, योग का महत्व, इन तीनों के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पद्यांश दिया है, मधुप गुण मलिन उपहास शास्त्र, ये आपको कंप्लीट करना है। तो आगे इसमें से क्वेश्चन है कि शास्त्र भाव कौन था। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी को प्रतिक्रिया हुई, जो प्रतिक्रिया हुई उनके पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं, उनके ऊपर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है आगे कि आत्मकथा कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है, मधुप किसको बोल रहा है आत्मकथा कविता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। महत्वपूर्ण कवि परिचय, सूरदास का, तुलसीदास का, जयशंकर प्रसाद, आजकल ये बहुत चल रहे हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद को तो अपने क्या बोलते हैं, एक पूरा टॉपिक है इनके ऊपर, सूरदास के ऊपर भी। ये पूरी, ये मान लो एक हिंदी कवि के, हिंदी जो लिखी गई है हिंदी साहित्य में, ये मेन रोल है, ये मान सकते हो, इसीलिए इनको महत्वपूर्ण परिचय देना है ये। अगला है महत्वपूर्ण लेखक के परिचय, ये लेखक के परिचय तो स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी और यशपाल, ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में यहाँ हम अपने क्वेश्चंस और आंसर समाप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो पुट करें वो आप तक पहुँचे। और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी, आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि हाँ एक वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं डालते, फालतू की चीज़ें अभी तक नहीं डाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डालते हैं, ताकि आपके त्रैमासिक और 6 माही में अच्छे नंबर आए, और ताकि फाइनल का रिजल्ट अगर बने इन्हीं बेस पे तो आपका अच्छे नंबर आए वहाँ पे। चलिए धन्यवाद।